अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अफज़ल अल हिजाज़ दुआ खाना की तरफ से। तो नाज़रीन, जिस तरह हम आपको पहले तरतीब वाइज मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, बीमारियों का हियत क्या है, बीमारियाँ क्यों पैदा होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, इसी तरह मैं आज आपको एक ऐसे फल से आगाह करूँगा जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, और आप इसको फल कह लें या सब्ज़ी कह लें। मेरे रब के क्या कहने हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नों और इंसानों, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ़ हमारा दुनिया में आने का ये मकसद है। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरी ने किस किस नेमत से आप नाशुक्री करोगे या किस किस नेमत का आप शुक्रिया अदा करोगे। मैंने या इंसान तेरे लिए इतनी नेमतें पैदा कर दी हैं। मकसद क्या है अल्लाह ने पैदा करने का इंसान को और जिन्नों को? बल्कि उलमा फरमाते हैं कि 18,000 आलम अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो इनके पैदा करने का मकसद सिर्फ़ एक है कि अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इस इंसान के लिए, जिन्नों के लिए और मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें पैदा कर दी हैं इंसान के लिए कि इंसान उनका हायता जराना नहीं कर सकता। इतनी नेमतें इस इंसान के लिए पैदा कर दी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फल की तरफ आगाही देना चाहता हूँ जो सेब से भी 10 गुना ज़्यादा अपने अंदर ताकत रखता है। क्योंकि मुआशरे के अंदर सेब को बड़ी ही अहमियत का हामिल समझा जाता है। जो लोग सेब खाना शुरू कर देते हैं या जो लोग सेब खाते हैं, वो ये समझते हैं कि यार हम बहुत ही अच्छा फल खा रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको एक ऐसे फल की तरफ आगाही देता हूँ जो सेब से भी 10 गुना ज़्यादा अहमियत रखता है। तो दोस्तों, इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि सेब से 10 गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला एक ऐसा फल जो अपने अंदर, सेब जो है वो विटामिन्स की मकदार जो है वो सी की मकदार जो है वो सेब से 10 गुना ज़्यादा इस फल के अंदर होती है। यानी सेब में विटामिन जो हैं वो 24% होते हैं, और जो आपको फल बताऊंगा उस फल के अंदर 200% विटामिन पाए जाते हैं। इसी तरह विटामिन B1 सेब के अंदर 7% पाए जाते हैं, जबकि जो आपको फल बताने जा रहा हूँ इस फल के अंदर 29% पाए जाते हैं। इसी तरह सेब के अंदर विटामिन B6 14% और इस फल में 58% पाया जाता है। इसी तरह सोडियम है, सेब में जो है 0% होता है, जबकि इस फल के अंदर सोडियम की मकदार 32% पाई जाती है। इसी तरह पोटाशियम जो है सेब के अंदर 12% पाया जाता है, जबकि इस फल के अंदर 39% पोटाशियम की मकदार पाई जाती है। इसी तरह कैल्शियम है, सेब के अंदर 5% है, जबकि इस फल के अंदर 43% जो है जिसके अंदर कैल्शियम की मकदार पाई जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है ये इस सेब के अंदर 5% है, जबकि इस फल के अंदर 22% मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी तरह फास्फोरस सेब में 7% है,
जबकि इस फल के अंदर 33% पाया जाता है फास्फोरस पाई जाती है, जो हमारी हड्डियों को ताकत देती है। जो हमारी हड्डियों के ऊपर एक जो बारीक सी झिल्ली होती है उसके अंदर पाई जाती है, उसको ताकत देती है। इसी तरह आयरन जो है, लोहा, सेब के अंदर जो है 8% पाया जाता है, जबकि इस फल के अंदर 36% आयरन पाया जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है सेब में 6% है, जबकि इस फल के अंदर 42% पाया जाता है। इसी तरह कॉपर सेब के अंदर 10% है, जबकि इस फल के अंदर 61% पाया जाता है। जिंक जो है सेब के अंदर 2% पाया जाता है, जबकि इस फल के अंदर 21% पाया जाता है। इसी तरह सेलेनियम सेब के अंदर 0% है। सेलेनियम जो हमारे जिगर को ताकत देता है, और इस फल के अंदर 11% पाया जाता है। इसी तरह सेब के अंदर फाइबर जो है 9% है, जबकि इस फल के अंदर 13% पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन कितनी पाई जाती है? सेब के अंदर 1%, जो इस फल के अंदर पाई जाती है वो 6% पाई जाती है। तो दोस्तों आप मुतजस्सिस होंगे कि ये कौन सा इतना बड़ा अहम फल है जो सेब से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो दोस्तों ये आम सा फल है। सेब जो है वो आप 500 रुपये किलो लेते हैं, तो ये फल इसको कह लो, ये सब्ज़ी कह लो, ये 10 रुपये किलो भी बिकती है। और इस फल का नाम है शलजम, जिसको हम पंजाबी गोंगलू कहते हैं। इतना अहमियत का हामिल ये शलजम है, इतने इसके अंदर फ़वैद सेब की निस्बत ज़्यादा है, जिसको मुआशरे के अंदर आम सा समझा जाता है। जिसको मुआशरे के अंदर कुछ लोग तो इसको नापसंद करते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो इस फल को इतनी अहमियत देते हैं कि अक्सर इस मौसम में आकर इस सब्ज़ी को वैसे कच्चा भी खाते हैं, और इसके अलावा इसको पकाकर भी खाया जा सकता है। अब मैं इसको आपको थोड़े से इसके फ़वाइद बता दूं कि ये फल क्या करता है। ये सब्ज़ी जो है हमारे माशरे में चलती है, ये करती क्या है। ये 2 किस्म की बल्कि 3-4 किस्म का होता है। एक होता है बिल्कुल वाइट सा, एक होता है थोड़ा वाइट और हल्का गुलाबी सा, और एक ऐसा होता है जो पीले कलर का आता है। ठीक है जी। इसी तरह एक जो होता है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गुलाबी यानी सुर्ख रंग का आता है। ठीक है जी। ये 4 किस्म के पाए जाते हैं। सबसे अच्छी नस्ल जो है इसकी वो पीला कलर का है। पीले कलर का जो शलजम पाया जाता है उसके अंदर जो मैं आपको इसके फ़वाइद बता चुका हूँ वो बहुत ज़्यादा रखता है अपने अंदर। अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन से उगाया है, तो देखो इसके कितने फ़वाइद हैं। इसको तिबी लिहाज से जो ये फ़ायदे करता है, तो दोस्तों ये पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करता है, कमर दर्द को ये फल दूर करता है, टांगें दर्द करती हूँ इनको दूर करता है, दिल जिगर इसके लिए तो ऐसे है कि जैसे सोने पे सुहागा। इतनी अहमियत का ये फल है। दिल और हमारे जिगर को ये बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करता है, इनके अफ़ाल को दुरुस्त करता है। जिगर का ये एक समझ लो बेहतरीन एक आर्गन है। ये जिगर के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और दिल के लिए भी। इसके साथ साथ आँखों नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है, हड्डियों जोड़ों के दर्द को ये ठीक करने वाला ये एक फल है आम सा, जिसे माशरे के अंदर समझा जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल अगर बढ़ गया है तो ये कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करने वाला ये बेहतरीन फल है, जिसे आम सा माशरे के अंदर समझा जाता है, जो अक्सर दुकानों में 5-10 रुपये किलो बिकता है। इसी के अंदर कोलेस्ट्रोल के लेवल को ये कम करता है, कब्ज़ को ये दूर करने वाला बेहतरीन फल है। ये सब्ज़ियां हैं। आपको मशवरा देता चलूँ, इस फल को आप बेसन के साथ मिलाकर इसकी रोटी पकाकर, जो शुगर वाले लोग अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें
तो उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, लेवल पे आ जाएगी जो आम हर इंसान के अंदर शुगर लेवल होता है। और शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए। तो अगर इसको इसके साथ बेसन के साथ मिलाकर इसकी रोटी पकाकर खानी शुरू कर दें तो आपकी शुगर जो है वो ठीक हो सकती है। कहते हैं ना कि शुगर का इलाज नहीं है, शुगर काबिल इलाज है। ये छोटा सा एक टोटका आपको बता रहा हूँ और इसका आप इलाज करके देखें। इसके साथ साथ गंदम की रोटी छोड़ दें, बेशक यही रोटी इस्तेमाल करें। और इसके मज़ीद फ़वाइद जानने के लिए आप अल-हिजाज़ दुआखाना की तरफ तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको हर किस्म की बीमारी से आगाह भी किया जाएगा और हर किस्म की बीमारी की बेहतरीन और कामयाब ट्रीटमेंट भी की जाएगी। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।